जनधन योजना के 6 साल होने पर सीएम का ट्वीट। 6 वर्ष पूर्व जो 70 वर्षों में नहीं किया गया। वित्तीय समावेशन का अद्भुत प्रयोग किया गया। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की। गरीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिए योजना वरदान। बुनकरों को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट। कहा, मैंने 13 मई को यूपी सरकार को पत्र लिखा। बुनकरों का बिजली बिल माफ करे सरकार। बुनकर परिवार को 12,000 रुपए प्रतिमाह देने का निवेदन। सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। जेईई और नीट की परीक्षाओं को लेकर के राहुल गांधी का ट्वीट। लाखों परेशान छात्रों के साथ अपनी आवाज जोड़िए। #स्पीकअप फॉर स्टूडेंट सेफ। आज 10 बजे से आइए, सरकार से छात्रों की बात सुनने की मांग करें। जेईई और नीट परीक्षाओं पर अखिलेश यादव का ट्वीट। अखिलेश यादव ने कहा कि जेईई और नीट की परीक्षा करवाने पर अड़ी भाजपा। उसके मानव संसाधन मंत्रालय का नाम उसने क्यों बदला? शिक्षार्थियों के प्रति उसका दृष्टिकोण मानवीयता से रिक्त। गरीबों के फंड को लेकर केशव मौर्य का ट्वीट। गरीबों का भी बैंक में खाता हो। उन्होंने कहा कि गरीबों के मसीहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से ऐलान। 28 अगस्त 2014 से जनधन खाता खोलने की शुरुआत हो गई थी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गरीबों का पैसा गरीब को मिल रहा है। बिचौलियों की दुकानें बंद हुई हैं। मोदी जी का आभार, गरीबों को बधाई। सीएम योगी ने फिराक गोरखपुरी के जन्मदिन पर ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि रघुपति साहेब फिराक गोरखपुरी उर्दू के महान शायर थे। जन्मदिन के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्तार अंसारी उनके 2 बेटों के खिलाफ एफआईआर। हजरतगंज कोतवाली में दर्ज की गई एफआईआर। लेखपाल जियामऊ सुरजनलाल ने दर्ज कराई एफआईआर। डालीबाग स्थित निष्क्रांति संपत्ति के कब्जे का आरोप। माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर के सीएम का ट्वीट। अवैध कब्जेदारों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। मुख्तार और उनके बेटों के खिलाफ सुसंगित धाराओं में मुकदमा। षड्यंत्र में शामिल सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई। भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की बड़ी मुश्किलें। विंध्याचल थाने में विधायक पर एक और मुकदमा हुआ दर्ज। विंध्य पंडा समाज विंध्याचल के पूर्व मंत्री और पूर्व सभासद पंडा अवनीश मिश्रा के तहरीर पर मामला दर्ज। तो बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं। निगम की लापरवाही ने मासूम की जान ले ली है और जलभराव में बच्चे के डूबने से मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है। विजयनगर के गौशाला अंडरपास में जल भराव हुआ और बच्चे की डूबने की वजह से मौत हुई है। अंडरपास में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। हर बारिश में अंडरपास में इसी प्रकार से जो जल भराव है वो होता है और इस वजह से अब एक मासूम की जान यहां पर चली गई है। तो गाजियाबाद से बड़ी जानकारी है। निगम की लापरवाही ने मासूम की जान ले ली है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निगम की लापरवाही मासूम की जान पर भारी पड़ी है और लापरवाही के चलते मासूम की जान चली गई। विजयनगर के गौशाला अंडरपास में भारी जलभराव हुआ। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से एक मासूम की जान इसके अंदर डूबने की वजह से हुई है। पंडा ने विधायक से खुद को बताया था जान का खतरा। देर रात तहरीर के आधार पर विंध्याचल थाने में मुकदमा हुआ दर्ज। गोरखपुर में बीजेपी सांसद रवि किशन और विधायक राधा मोहन आए आमने सामने। रवि किशन ने एमएलए राधा मोहन पर साधा निशाना। सरकार पर जातिगत राजनीति का आरोप लगाना शर्मनाक। रवि किशन ने कहा कि अगर गुस्सा आता है तो इस्तीफा दे दें। अनुशासनहीनता पर बीजेपी ने जारी किया नोटिस। यूपी में बाहुबलियों पर एक्शन की तैयारी में योगी सरकार। अपराध के जरिए बनाई अवैध संपत्ति पर होगा एक्शन। अवैध वसूली रंगदारी के जरिए बनाई संपत्ति पर होगा एक्शन। ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, धनंजय सिंह पर होगी कार्रवाई। सोनू मोनू, अतुल राय, अभय सिंह, बबलू श्रीवास्तव पर भी होगा एक्शन। कानपुर में संजीत अपहरण हत्या का मामला। अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे परिजन। अखिलेश के निजी सचिव ने लखनऊ के डीएम को लिखा पत्र। पुलिस महानिरीक्षक कानपुर के नाम पर भी लिखा पत्र। पत्र में सपा कार्यालय पर मुलाकात की कही बात। बर्रा थाना पुलिस परिजनों के साथ मौजूद। अमेठी के गौतमपुर ग्राम सभा में ग्राम प्रधान ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर आरोप लगाया कि आम रास्ते को कब्जा करने का लगातार प्रयास जारी है। मना करने के बाद विपक्षियों के द्वारा ग्राम प्रधान के घर पहुंचकर तोड़फोड़ की जाती। घटना की सूचना पर किसी तरह से डायल 112 की टीम को बुलवाकर ग्राम प्रधान के कार्य को रुकवाते हैं। दूसरी तरफ जामो थाने की पुलिस पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर इसको अपने जेब में रख लेती है और कोई कार्रवाई नहीं करती।
विपक्षी खुद को उत्तर प्रदेश सरकार राज्य मंत्री सुरेश पासी का रिश्तेदार बताता है और कहता है कि थाना स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट, यूपी के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। गाजियाबाद में भारी बारिश से बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश के साथ चली तेज हवा, मौसम विभाग ने बारिश का लगाया था अनुमान। दिल्ली एनसीआर में भी बदला मौसम का मिजाज, एनसीआर में झमाझम बारिश के साथ चली तेज हवाएं, मौसम विभाग ने बारिश का लगाया था पूर्वानुमान। अंबेडकर नगर के हरियोली थाना इलाके में दबंगों ने युवक को मारी गोली, जमीन विवाद में मारी गई गोली, घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, नसीम नाम के बदमाश के पैर में लगी गोली, मुठभेड़ में रामापुर चौकी इंचार्ज और सिपाही घायल। कौशांबी में सैनिक थाना क्षेत्र के नगियामई गांव में के पुल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश 12 अगस्त को पुलिस की टीम पर हुए हमले का मुख्य आरोपी था, पुलिस ने आरोपी बदमाश को गिरफ्तार करके घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। जौनपुर के जाफराबाद थाने के गोपीपुर गांव में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, दोनों ओर से चले लाठी डंडे, मारपीट में 8 लोग घायल। लखनऊ एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, एयरपोर्ट रनवे के पास बस में लगी आग, विमान के पास ही खड़ी थी बस, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पीलीभीत में वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस की गुंडाई, बाइक रोकने के लिए महिला की खींची साड़ी, रोड पर गिर गई महिला हुई घायल, अस्पताल भिजवाने की बजाय छोड़कर भागी पुलिस। ईदगाह रेलवे क्रॉसिंग के पास की घटना, गुस्साए लोगों ने किया पुलिस के खिलाफ हंगामा, लोगों ने हंगामा करके रोड पर लगाया जाम, पुलिस ने की एफआईआर। मथुरा के थाना कोतवाली वृंदावन इलाके में खड़े ट्रक में जा घुसी डबल डेकर बस, गुरुग्राम से दरभंगा बिहार जा रही थी बस, डबल डेकर बस में सवार थे 60 से ज्यादा लोग, 2 की मौत, 15 से ज्यादा घायल। लखनऊ में पुलिस ने पीएफआई पर कसा शिकंजा, पीएफआई का लीगल इंचार्ज मोहम्मद दिलशाद गिरफ्तार, कृष्णानगर इलाके से भी मोहम्मद दिलशाद की गिरफ्तारी, व्हाट्सएप ट्विटर से कर रहा था भड़काऊ टिप्पणी। मुरादाबाद में 6ठी मंजिल से गिरकर कोरोना के मरीज की मौत, कोविड-19 अस्पताल टीएमयू में भर्ती था मरीज, 42 साल के कोरोना पॉजिटिव राजेश का चल रहा था इलाज। सोनभद्र जिला भले ही प्रदेश का दूसरा सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला और देश के आधे इलाकों को रोशन करने वाला जिला हो, लेकिन ये जिला आज भी भूत प्रेत और अंधविश्वास के मकड़जाल से बाहर नहीं निकला है। डीएम ने पुलिसिया कार्रवाई के साथ आदिवासियों को जागरूक किया और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की रणनीति को भी तैयार किया है। लखनऊ में नाबालिग गुमशुदा लड़की बरामद, अलीगंज पुलिस ने लड़की को सकुशल किया बरामद, श्रीराम औद्योगिक अनाथालय से लापता हुई थी लड़की। गाजियाबाद के पौष इलाके रोड पर शराब पीने से युवकों को मना किया तो युवक हंगामा करने पर आमादा हो गए, मामला राजनगर में आरडीसी मार्केट का है। रोड पर लग्जरी गाड़ी खड़ी करके कुछ लड़के पी रहे थे शराब, मौके पर कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे, युवकों को टोका, लेकिन इतने में ही एक युवक ने मौके पर हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया, गाड़ी में से अनेक लड़के भी उतर आए जो कभी बीच बचाव करते देखे गए तो कभी वीडियो बनाते हुए पुलिसकर्मियों का विरोध कर रहे थे। हरदोई में मल्लावा कोतवाली के मन्नापुरवा गांव में दो पक्षों में हुए झगड़े के बाद 112 डायल पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार करके कोतवाली में ही रखा, जहां पर उसने आत्महत्या की कोशिश की, गले पर 2 बड़े घाव हैं, पुलिस ने आनंद फानन में सीएससी मल्लावा में उसका इलाज करवाया। सवाल यह है कि डायल 112 की पुलिस जब किसी को झगड़े की सूचना पर पकड़ने जाती है तो उसको जो मिलता है, चाहे वो आरोपी पक्ष हो या फिर वादी पक्ष, उसको लाकर थाने में जमा कर देती है। पुलिस का यह कैसा इंसाफ है? गाजियाबाद में महिला की मौत से पहले का एक लाइव वीडियो आया सामने, वीडियो में महिला अपनी आप बीती बता रही है। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के अकबरपुर बहरामपुर का है। चांदनी नाम की इस महिला ने मरने से पहले यह वीडियो बनाया है। इसमें उसने कहा है कि पति और ससुराल वाले उसको काफी ज्यादा परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं और इसलिए वो मरना नहीं चाहती है, लेकिन उसको मरने पर मजबूर किया गया। चांदनी ने इस वीडियो में दिल दहला देने वाली आप बीती को बताया। वीडियो में चांदनी बता रही कि उसे घर में कैद करके रखा जाता है। अंत में महिला ने कहा है कि वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती है। वीडियो में महिला ने गुहार लगाई है कि मरने के बाद उसको इंसाफ दिलाया जाए। जौनपुर के मनियाहू थाना क्षेत्र के जमालिया गांव में बारिश की वजह से गिरा कच्चा मकान, 2 बच्चों सहित 4 लोग मलबे में दबे। ग्रामीणों की मदद से सभी को निकाला गया बाहर।
जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के मुल्लापुर शिवपुरिया में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने। यहां पर महिला सिपाही पति के सिपाही के परिजनों ने धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी। घटना के कुछ घंटे के बाद आरोपी मामा को भी गिरफ्तार किया गया। घटना की सूचना पर फॉरेंसिक की टीम के साथ मौके पर पहुंचे एसपी मामले की जांच पड़ताल में लगे। आपको बता दें कि घर पर उसके पिता, भाई, मामा सब आए हुए थे। सिपाही के पति से किसी बात को लेकर के विवाद हुआ, जिसके बाद सिपाही के पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। लखनऊ में फ्लाईओवर के ऊपर बाइक फिसलने से हादसा, युवक ने मौके पर ही तोड़ा दम। जौनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदलापुर के सीएससी में चीफ फार्मासिस्ट ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर महिला के साथ की अश्लील हरकत। कानपुर के कल्याणपुर में नवविवाहिता का शव घर में फंदे पर लटकता मिला है। काकादेव मशहूर कैरियर इंस्टीट्यूट कोचिंग संचालक की पत्नी का शव फंदे से लटकता मिला। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से पति को किया गिरफ्तार। कानपुर में अवैध शराब का काला कारोबार, शराब माफियाओं को पुलिस का नहीं है डर। कानपुर के सचिंडी के भीमसेन गांव में मारपीट का वीडियो वायरल। मामूली बात पर दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। पीलीभीत के थाना पूरनपुर में गौ तस्करों की पिटाई। पेड़ से बांधकर गौ तस्कर को पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाराणसी के जैतपुर थाना क्षेत्र के चौका घाट में सड़कों पर गोलीकांड से हड़कंप। बदमाश ने फायरिंग करके फैलाई दहशत। फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 1 घायल। कानपुर के थाना गोविंदनगर के रतनलाल नगर में बाइक चोरी करके फरार हुए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की तस्वीर। बीजेपी की सरकार सूबे में बनते ही सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई के लिए एंटी भूमाफिया सेल का गठन किया गया। भूमाफियाओं पर कार्रवाई करके सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करवाया जा सके। लेकिन उन्नाव में तस्वीरें बिल्कुल इससे उलट हैं। यहां पर लोगों ने नहर विभाग की माइनर नहर को भी कब्जा करके बिक्री किया और प्लॉट तक बना करके बेच दिया है। देवरिया में प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी को धोखे से बुलाकर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर उसको जला दिया। इलाज के दौरान अस्पताल में प्रेमी की मौत हो गई। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready.